वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 12 करेंगे विज्ञान साइंस की, जो 26 अगस्त को आपको दी गई है। पहले हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए इसको करेंगे और फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी इसी वीडियो में हम इसको करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिख देंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। तो ये प्राणियों में पोषण, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। अब इसकी अगर आपको डिटेल में आपको ये पढ़नी है तो मैं ऊपर यहाँ लिंक आपको दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक करके पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, जहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आइए इस वर्कशीट में देखते हैं। कोमल, जो कक्षा 7वीं की एक विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई थी। वहाँ उसने देखा कि गाय तथा भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए या जुगाली जा रहे थे। तो ये देखते हैं क्या क्यों करते हैं ऐसे वो। घास खाने वाले जंतु, घास भोजन को जल्दी से जल्दी निकलकर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। आमाशय क्या होता है? पेट। पेट से अलग एक इनके और थैली होती है जिसे हम बोलते हैं रूमेन, ये वहाँ जमा कर लेते हैं। यह भाग रूमेन या प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। इसमें थोड़ा बहुत पाचन होता है, थोड़े बहुत बैक्टीरिया इसमें होते हैं जो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जिसे जुगाल या कड़ कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसे छोटे पिंडों के रूप में पुण्य मुख में लेके आते हैं और वह उन्हें चबाते रहते हैं। एक बार जल्दी जल्दी फटाफट खा के यहाँ रख लिया, छोटा मोटा थोड़ा बहुत ये टूटने लग गया यहाँ। उसके बाद क्या करेंगे, ये जब खाली समय में ये बॉल सी बन जाती हैं और बॉल को निकाल के और वापस चबाते रहते हैं। इस प्रक्रिया को, जो चबाने वाली प्रक्रिया है, इसी को जुगाली करना या रोमंथन कहते हैं। ऐसे जंतु रुमिनेंट्स अथवा रोमिनेंटी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज होता है, सेलुलोज की प्रचुरता होती है। ज़्यादातर घास में क्या होता है? सेलुलोज। और आपने देखा होगा रुमिनेंट घास ज़्यादा खाते हैं, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेंट्स में भोजन के सेलुलोज पर पाचन क्षुद्रांत एवं ब्रह्मांड के बीच एक थैलीनुमा संरचना, जिसे अंधनाल कहते हैं, में कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है। अब ये आपने देखा होगा, ह्यूमंस घास, हम घास क्यों नहीं खा पाते? हम घास क्यों इसलिए नहीं खा पाते क्योंकि जो एक गाय या भैंस है जो घास खाते हैं उसमें सेलुलोज होता है, और इनके ना एक अंधनाल होता है जिसे कैकम भी कहते हैं। ये होता है छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में। उसमें एक ऐसा एंजाइम बनता है या जीवाणु होते हैं जो इस सेलुलोज को तोड़ सकते हैं, और हमारे शरीर में ये चीज़ होती नहीं है, अंधनाल। इसलिए हम घास खाएंगे तो हम इसको पचा नहीं पाते हैं। ये जीवाणु मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, इसलिए मनुष्य सेलुलोज को पचा नहीं सकता। आइए प्रश्न देखते हैं क्या क्या है। प्रश्न सबसे पहले, रूमेन किसे कहते हैं? रूमेन आपको पता ही है, जो जुगाली करने वाले होते हैं। रूमेन जुगाली करने वालों का पहला पेट है, जो अन्य प्रणाली से भोजन प्राप्त करता है। जो खाना मुंह से खाने के बाद वहाँ डायरेक्ट यहाँ जाता है, आमाशय में नहीं जाता। बैक्टीरिया की सहायता से इसे आंशिक रूप से पचाता है और इसे रेटिकुलम में भेजता है। तो ये हो गया आपका रूमेन। प्रश्न नंबर 2, रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण दीजिए। अब 3 उदाहरण आप दे देंगे। रूमिनेंट्स कौन से हैं? गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऐसे काफ़ी सारे हैं। तो गाय, हिरन, ऊँट, भैंस, भेड़, जिराफ इत्यादि। प्रश्न 3 क्या है? मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता है? ये अभी हमने बताया ही है, तो इसको आप ऐसे लिख देंगे। जुगाली करने वालों में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच बड़ी थैली जैसी संरचना होती है, जिसे सीसम कहा जाता है। भोजन का सेलुलोज यहाँ कुछ बैक्टीरिया, रूमिनोकोकस बोलते हैं इन बैक्टीरिया को, रूमिनोकोकस की क्रिया द्वारा पचता है, जो मनुष्य में मौजूद नहीं होते। तो अब आगे कभी कोई आपसे पूछे सेलुलोज कौन से बैक्टीरिया पचाते हैं, तो उनका नाम है रूमिनोकोकस। तो ये आप लिख देंगे। प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थान भरें। घास में डैश की प्रचुरता होती है। तो अभी हमने बताया था घास में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा, घास में क्या मिलता है? सेलुलोज।
जो एक प्रकार का क्या है, ये भी हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट। जंतु जो जुगाली करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं रोमंथी। अब आइए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी इसको कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, इसके बारे में करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक लिंक भी दे दूँगा जिसमें आप पूरी डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, मैंने अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ आपको एक लिंक भी दिख जाएगा, उस पर आप जा सकते हैं और अच्छे से डिटेल स्टडी कर सकते हैं। खुशी, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, वॉज ऑन अ फील्ड विजिट टू द नियरेस्ट एनिमल फार्म। शी सॉ एनिमल्स लाइक बफेलोज एंड काउज वर कंटिन्यूसली चूइंग इवन दे वर टेकिंग रेस्ट। खुशी एक 7th क्लास के स्टूडेंट है, वो एक फील्ड पे गई अपने पास फार्म पे अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो वहाँ उसने देखा कि गाय और भैंस हैं वो खाली बैठे बैठे भी चबा रही हैं कुछ, तो उसके बारे में उसने देखते हैं क्या क्या होता है इसमें, क्यों वो चबाती हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली swallow द ग्रास या फूड ड्यूरिंग ईटिंग एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड rumen। अब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो जल्दी जल्दी अपने पहले खाना या भोजन में घास वगैरह है वो जल्दी से खा के अच्छे से चबाते नहीं है, वो सीधी स्टमक, एक छोटा पेट होता है rumen स्टमक से जस्ट पहले, उसमें वो भेजती हैं। यहाँ फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है rumen के अंदर, और क्या बोलते हैं उसे, CUD कड बोलते हैं, कड। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल चूज इट। अब वो कड यहाँ छोटे छोटे हिस्से बन जाएंगे तो ये एनिमल जो है ये वापस उसको अपने मुंह में लाते हैं और उसको जुगाली करते रहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। और इन एनिमल्स को क्या बोलेंगे, रूमिनेंट्स। जो इस रूमिनेशन को, जिसके शरीर के अंदर रूमिनेशन होती है, उसको बोलते हैं रूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, ग्रास के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है जो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इन ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ रूमिनेंट्स। अब ग्रास के अंदर सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज कहाँ पचेगा, इनके एक स्ट्रक्चर होती है थैली टाइप की जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स के बीच में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैकम। तो ये वहाँ जाता है और वहाँ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इन सेलुलोज को तोड़ देते हैं या ब्रेक डाउन कर देते हैं। सिंस दीज बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन देयरफॉर वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। अब हम क्यों नहीं घास खाते, हम घास इसलिए नहीं खाते क्योंकि सेलुलोज को पचाने के जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे शरीर में नहीं मिलते, और इन बैक्टीरिया का नाम होता है रूमेनोकोकस। जो रूमेनोकोकस अगर कल को कोई पूछे तो कहाँ मिलेगा, रूमिनेंट्स के अंदर। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ रूमेन। तो अभी हमने देखा है रूमेन क्या है, रूमेन इज़ द फर्स्ट स्टमक ऑफ अ रूमिनेंट। जो रूमिनेंट होते हैं उनका पहला पेट होता है रूमेन, मतलब सबसे पहले खाना वहीं जाता है। विच रिसीव्स फूड और कड फ्रॉम द ओइसोफेगस। ओइसोफेगस होता है फूड की नली, जो हम फूड पाइप बोलते हैं जिसे, वहाँ से सीधा रूमेन में आता है खाना, और वहाँ ये पार्शियली डाइजेस्ट होता है किसकी हेल्प से, जो वहाँ के बैक्टीरिया हैं, और वो वापस फिर चला जाता है रेटिकुलम में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ रूमिनेंट्स। तो इसमें तो हम काफ़ी सारे लिख सकते हैं, काओ, डियर, कैमल, बफेलो, शीप, जिराफ एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 3, वाई ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। अब इसका तो हमने यहाँ बता ही रखा है क्यों है, क्योंकि हमारे पास वो बैक्टीरिया नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ruminants have large sac-like structure between the small intestine and large intestine called caecum। एक स्ट्रक्चर होती है थैली टाइप की स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, जिसको बोलते हैं कैकम। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया रूमेनोकोकस विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो जो सेलुलोज जो फूड के अंदर है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, इसी कैकम के अंदर होता है, और किसके हेल्प से, सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं, उनका नाम क्या है, रूमेनोकोकस, और जो ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रास इज रिच इन डैश। तो ग्रास किस में रिच होती है, ग्रास में क्या ज़्यादा होता है, हमने पढ़ा सेलुलोज। अ टाइप ऑफ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट। द एनिमल विच कैन डू रूमिनेशन आर कॉल्ड। अब ये हमने पढ़ा ही था, अभी रूमिनेशन करेंगे उनको क्या बोलेंगे, रूमिनेंट्स।
इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।